राम भी अपनी कहानी सुनाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है और वह रानियों के महल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पर वहां पर बहुत लंबी कतार होने के कारण उसका नंबर उस दिन नहीं आ पाता और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पेड़ के पास जाकर राम बैठ जाता है। राम सोचता है, यह रानियां कौन सी कहानी सुनेगी और यह क्यों यहाँ रहती है। यह सोचता ही रहता है और वहां पर ही सो जाता है। सुबह होती है और राम सबसे पहले जाकर रानियों के महल के सामने खड़ा हो जाता है। रानियों से मिलने के लिए गुहार लगाने लगता है, पर वह बूढ़ा होने के कारण पहरेदार उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर वह पहरेदार से विनती करता है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो रानियों को जरूर पसंद आएगी। मैं बहुत ही गरीब हूँ, कृपया मुझे रानियों से मिलने दिया जाए। एक पहरेदार रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, एक बूढ़ा बाबा आप सभी को कहानी सुनाना चाहते हैं। वह अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं तो एक रानी कहती है, ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ, उनसे कहानी सुनना चाहेंगे आज हम। इतना सुनने पर वह पहरेदार दरवाजे के पास आता है और बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा आप अंदर चले, रानियों ने आपको बुलाया है। बूढ़े बाबा अंदर चले जाते हैं और रानियों के कक्ष के बाहर आके खड़ी हो जाते हैं। सभी रानियां पर्दों के आड़ में बैठी हुई थी। बूढ़े बाबा को देखकर एक रानी कहती है, बाबा आप नीचे बैठ जाइए, और अपनी दासियों से कहती है, जरा बूढ़े बाबा को पानी पिलाओ। एक दासी पानी लेकर आती है और बूढ़े बाबा के पास उनको पानी पिलाती है। बूढ़े बाबा पानी पीते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। बूढ़े बाबा रानियों से कहते हैं, महारानी जी, मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊं, घर बीती या पर बीती। तब उनमें से एक रानी कहती है, बाबा आप घर बीती सुनाइए, पर बीती तो रोज सुनते हैं। बूढ़े बाबा थोड़ा खांसते हुए फिर कहने लगे, एक समय की बात है, शेरगढ़ राजा शेर सिंह अपने राजमहल में शयन कक्ष में सो रहे थे। तब राजा शेर सिंह को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा एक कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल में मोती चुग रहा है। यह देखकर राजा की नींद खुल जाती है। राजा पूरी रात सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती है। वह यह सोचता रहता है, यह कैसा सपना है। अगर यह मेरा सपना सच हो जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आज अपने सपने के बारे में पूरे सभापतियों को बताऊंगा और मेरे सपने को सच करने वाले के लिए मैं उन्हें आग्रह करूंगा। और सपने के बारे में सोचते हुए वह पूरी रात निकाल देता है। राजा सुबह सेनापति को कहते हैं, सेनापति जी, आज जल्दी दरबार लगाना। आज एक विशेष कारण है और सभी दरबारी को सूचित कर दो। सभी को दरबार में आना है, पर यहाँ एक पान बनवा कर लेकर जरूर आना, अच्छे से सजा कर रखना। इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। राज दरबार में सभा शुरू हो चुकी थी। सभी दरबारी आपस में बात करते हैं कि आज राजा साहब ने इतनी जल्दी सभा क्यों बुलाई है। आज क्या कारण है कि राजा साहब को सभी को इतनी जल्दी बुलाने की जरूरत पड़ी। सभी के मन में उत्साह का भाव जाग रहा था। तभी एक पहरेदार कहता है, राजा शेर सिंह पधार रहे हैं, संविद सावधान। राजा साहब वहां सभा में आते हैं। सभी लोग राजा साहब की जय जयकार लगाते हुए खड़े हो जाते हैं। राजा साहब अपनी जगह पर खड़े होकर सभी को बैठने का इशारा करता है और सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राजा शेर सिंह सभी सभापतियों को कहते हैं, सुनो, आज रात को मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा एक कलंगीदार मुर्गा
सोने की थाल में मोती चुग रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं इस सपने को सच होते हुए देखूं, इसलिए मैंने ये सभा बुलाई है और मैं सभी सभापतियों को सूचित करता हूं कि मैंने एक पान बीड़ा मंगवाया है, जिसे जो भी लेगा वह मेरा सपना पूरा करेगा और मैं उसे अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। राजा साहब सेनापति को कहते हैं, सेनापति जी, जो मैंने पान बीड़ा मंगवाया है वह राम सिंह संतरी को दे दो। सेनापति वैसा ही करते हैं। राजा साहब राम सिंह को कहते हैं, यह पान बीड़ा लेकर सभी सभापतियों में घुमा दो। जो भी इसे मेरे सपने को पूरा करने के लिए उठाएगा। राम सिंह पान बीड़ा लेकर पूरे सभापतियों के सामने घूमता है, पर कोई भी पान बीड़ा लेने को तैयार नहीं होता। बहुत देर तक घुमाने के बाद राम सिंह पान लेकर राजा साहब के पास आकर खड़ा हो जाता है। कहता है, राजा साहब किसी ने पान बीड़ा नहीं लिया। राजा साहब कहते हैं, आज नहीं तो कल लेंगे, कोई ना कोई तो मेरा सपना पूरा करेगा। इतना कहकर सभा को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरे नगर में यह बात फैल जाती है कि राजा साहब कैसी बात कर रहे हैं और उनका यह सपना कैसे साकार हो सकता है। भला कोई सपना भी साकार हो सकता है? सभी लोगों के मन में यही बात चल रही थी और सोच रहे थे, कौन यह सपना साकार करने के लिए तैयार होगा? कौन यह पान बीड़ा उठाएगा? सभी के मन में जिज्ञासा की भावना जगी हुई। कल भी सभा में क्या होगा यह देखते हैं। सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे। कौन राजा साहब का सपना पूरा करेगा? कौन यह पान बीड़ा उठाएगा? लोग सोचते सोचते दूसरे दिन की सभा का समय हो जाता है। अब अगला एपिसोड कल सुनेंगे।